श्री वेदव्यासाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संतचरणवद्रेभ्यो नमः। बरहा पीडं नटवरवधू कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासुगणविगौस्यं वैजयन्ती चुमालां रन्दानुवेणुरदरसुध्या पूर्यं गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुविधर्मं त्रादुपसगत्यकीरति देयं सदा परिभवनम् अवेष्टदोहं तीर्थाशिवदं शिवविरञ्चितं शरण्यं भृत्यादिकं भृतपार्भवाविभोहं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। तत्काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री विशुभानुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिया। श्री रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो कपि प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वायुनंदनाय। भक्ति भक्त भगवन्ते गुरु चतुर्नाम बपवेक। इनके पद वंदन किए तो ना सत विघ्नायक। जय हो श्री ब्रजराज की बांसुरी की, गिरधारी की जय, बनवारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय जय। सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय। ब्रजलता तल बैठ के पलवर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डाल के सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात अखिलेश्वर अकारण कर्णा वर्णाल वांछित कल्पतरु तरंदित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाममय पटमूर्ति श्रीमद् भागवत महाप्रभु। प्रभु प्रेमियों, भागवत कथा तो ऐसी दिव्य है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, और हम कलियुगी मनुष्यों के लिए कितना सहज सुलभ कर दिया व्यास जी ने कि श्रीमद् भागवत जी जो हमको प्रदान किए महाराज। विशुद्ध भक्ति से ही मेरे गोविंद की प्राप्ति होती है। विशुद्ध भक्ति करोगे तो मेरे ठाकुर मिल जाते हैं। अमल भक्ति और मद भक्ति में अंतर क्या है? मद भक्ति कहते हैं मांगने वाली की, सकाम भक्ति। अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति, जिसमें कोई मांग ना हो। कोई व्यक्ति मार्ग में बैठा हुआ था तो नारद जी जा रहे थे, रास्ते में मिल गया। उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछ लिया, महाराज ये ब्रह्मा विष्णु महेश में तीनों में सबसे जल्दी प्रसन्न कौन हो जाता है? सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होता है महाराज, ये जरा मुझे बताएं। नारद जी ने कहा, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को कोई पूछने वाला नहीं, ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर भी नहीं है, एक ही मंदिर है पुष्कर में, और वो तो तैयार ही बैठे रहते हैं।
शंकर जी के भी मंदिर हैं, विष्णु जी के भी मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी ने कह दिया जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, और भगत सीधा पुष्कर में गया। महाराज पुष्कर में जाकर के ब्रह्मणे नमः 3 महीने तपस्या की। 3 महीने जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। तुमसे बहुत प्रसन्न है भक्त, वर मांगो क्या चाहिए, वर मांगो क्या चाहिए, जो मांगोगे मिलेगा। भगत बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन मिल गए, और क्या मांगो। ब्रह्मा जी बोले तो तुम क्या समझते हो, शंकर जी ही वर देते हैं, विष्णु जी ही वर देते हैं, अपन भी विधाता हैं, अपन भी वर देते हैं, मांगो। और तुमने 3 महीने तपस्या की है, 3 बार मांग लो, चलो। भगत ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, कलियुगी भगत। और महाराज इतनी छूट दे दी, 3 महीने भजन क्या है तो 3 बार मांगो। भगत बोला तो मांग लो। ब्रह्मा जी बोले हाँ बिल्कुल निश्चिंत होकर के मांग, 3 बार मांग ले, कोई दिक्कत नहीं है। तू मांग तो सही। अब कलियुगी भगत को इतनी छूट मिल जाए महाराज, तो फिर कहना ही क्या। तो कहने लगा मांग लूं, बोले हाँ हाँ मांग, निश्चिंत होकर के मांग। तो कहते महाराज अगर आप लेना ही चाहते हो तो पहला वर तो ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए, पहला वर ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए, और दूसरा वर ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, और तीसरा वर ये दे दो जब चाहूं तब 3 वरदान पर मांग लो। ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके चले गए। ठीक है भगत, बन जाएगा। भगत ने मकान बन गया, शादी हो गई, बंगला बना था महाराज, बहुत सुंदर बंगला बना। रात्रि में सो रहा था, सो वर्षा हुई, सारा डिस्टम्बर धुल गया महाराज। वहीं से पुकारा हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है, देवता वचन के बहुत पक्के होते हैं, देवता वचन के बहुत पक्के होते हैं, जो वर दे दिया उसे पूर्ण करने के लिए तथास्तु। जैसे ही कहा हे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या बात है। बोले पहला वर तो ये दे दो कि बारिश बंद हो जाए, और दूसरा वर ये दे दो कि मेरे मकान पर कभी बारिश ना हो, और तीसरा वर ये दे दो जब चाहूं तब 3 वरदान फरमाऊं। ब्रह्मा ने सोचा ये कैसा भगत है, ठीक है भैया जैसे तू कहता है वैसे। अब भगत को सर्दी लगी थी, जुकाम हो गया, अब क्या जरूरत है डॉक्टर की। 3 महीने तपस्या नहीं की, क्या है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी है, बोलो क्या बात है भैया। अरे पहला बार तो ये दे दो मेरे खांसी जुकाम ठीक हो जाए, और दूसरा बार ये दे दो मेरे शरीर में कभी कष्ट ना हो, और तीसरा बार ये दे दो जब चाहूं तब 3 वरदान फरमाऊं। अब तो कोई भी कष्ट हो तो आओ ब्रह्मा जी। ऊपर से कहते हैं ऐसे थोड़ी मांग रहे हैं, कोई एहसान में दे रहे हो क्या, एहसान में थोड़ी दे रहे हो। 3 महीने तब किया है महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा इसने तो बिना पैसे का नौकर बना लिया मुझे, अब तो कोई भी कष्ट हो आओ ब्रह्मा जी। नारायण मुस्कुरा करके बोले क्या हुआ। बोले महाराज इस भगत से मेरा पीछा चढ़ा, 3 महीने भजन क्या कर लिया इसने, तो मुझे फ्री का नौकर बना लिया महाराज, नौकर बना लिया, कुछ भी हो तुरंत बुलाता। भगवान विष्णु कहने लगे हे विधाता जी ये कलियुगी भगत हैं, ये कलियुगी भगत हैं, जरा ठोक पीट के देख लिया करो। ये 1.25 रुपया भी चढ़ाएं तो 1.25 लाख मांगते,
ये पिलपिला अमरूद भी चढ़ाएं तो समझ लो गड़बड़ है। ब्रह्मा जी ने कहा ध्यान रखना मेरी जान बचा, कैसे भी मेरी जान छुड़ाओ इसे। भगवान ने सारा किया। सरस्वती देवी जी को जाओ जरा भगत की जिभ्या पे बैठो। सरस्वती जी जिभ्या पर बैठ गई हैं। भगत बोला हे ब्रह्मा जी। बोले क्या बात है? बोले पहला वर तो ये दे दो कि मुझे वैराग्य हो जाए, और दूसरा वर ये दे दो कि मेरे कृष्ण चरणों में मेरी प्रीति हो जाए महाराज। हाँ प्रीति हो जाए। और तीसरा वर ये दे दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले भैया तू मुक्ति ले जा, मुक्ति पर मेरा पीछा चल। इसका नाम है मद भक्ति। लेकिन मेरे प्रभु तो अमल भक्ति से मिलते हैं। मद भक्ति कहते हैं मांगने वाली भक्ति को। जरा से मंदिर में क्या आए, जरा सा मत्था क्या टेका, जरा सा जल क्या चढ़ा दिया तो अपनी लिस्ट पूरी ठाकुर जी को समर्पित कर देते हैं। मेरा ये काम कर देना, मेरा ये काम कर देना, इसे कहते हैं मद भक्ति। लेकिन मेरे गोविंद जिसे मिलते हैं वो अमल भक्ति से मिलते हैं महाराज। अमल भक्ति ही सर्वोपरि है। बालकों ने प्रहलाद को, प्रहलाद सुनो तुम तो हमारे मित्र हो भैया, हमारे सखा हो। जो गुरुजी तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तो प्रहलाद जी कहते हैं मेरे गुरु सन्मार्ग नहीं है, मेरे गुरु संडमार्ग नहीं है, मेरे गुरु तो नारद जी हैं महाराज। एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता। गुरु सीखे अंध बधीर कर लेखा, एक न सुने एक न देखा। मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं, मेरे गुरुदेव तो नारद हैं। जब मेरे पिता महाराज तपस्या के लिए गए तो देवताओं ने मेरे 3 भाइयों को पहले ही मार दिया था। मेरी माँ को अपहरण करके ले जा रहे थे तो नारद जी ने कहा देवराज कयाधु को नहीं ले जा सकते। कयाधु को कहाँ ले जाओ, इसे नहीं ले जा सकते। इंद्र ने कहा महाराज कयाधु से हमारा कोई वैमनस्य नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कयाधु के घर में जो चौथा बालक है वो हमारे शत्रु का पुत्र है। इन पुत्रों को तो हमने मार दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप के अब ये चौथा पुत्र भी मार देंगे। नारद जी ने कहा नहीं देवराज, कयाधु को तो तुम नहीं ले जा सकते। इसके गर्भ में जो बालक है वो तो नारायण का भक्त है महाराज। संत नारद जी ने मेरी माँ को अपने आसन पर सरे दिया और मेरी माँ ने माँ से कहा बेटी तुम मेरे आश्रम में रहो और जब तक तुम्हारी पति तपस्या से लौट करके ना आए तब तक तुम गर्भ को धारण करके रखना। चाहे 100 वर्ष तक तुम्हारे पति वापस ना आए तो 100 वर्ष तक तुम गर्भ को धारण करके रखोगी, ये मेरा आशीर्वाद है। अब समय कैसे व्यतीत हो, माँ आश्रम रहती है, नारद जी रहते हैं, तो मेरी माँ बन गई श्रोता और नारद जी बन गए वक्ता। भागवत धर्म का दिव्य उपदेश नारद जी ने मेरी माँ को दिया। जब माँ को इस सुंदर उपदेश को कहा तब मैं 7 महीने का था। ये सत्य समझिए, बालक जब 7 महीने का गर्भ में हो तो माँ को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छे विचार लाने चाहिए मन में, अच्छे उपदेश सुने। जैसी परिस्थिति माँ के मन की होगी वही बच्चे की बनेगी। बस मेरे गुरुदेव तो नारद जी बन गए। असुर बालकों ने कहा प्रहलाद तुम्हारे गोविंद से मन जुड़े कैसे? प्रहलाद जी ने कहा गोविंद से मन जोड़ने का एक ही तरीका है, गोविंद का कीर्तन करो, गोविंद का कीर्तन करो। गोविंद का कीर्तन करें, लेकिन
कहने का तात्पर्य है गोविंद से संबंध जुड़े तभी। बच्चों ने कहा संबंध जुड़े कैसे? प्रहलाद कहते हैं संबंध जुड़ेगा कीर्तन करने से, तुम कीर्तन करो। बच्चों ने कहा बहुत देर सत्संग कर लिया, अब तुम चलो जरा। प्रहलाद बोलो खेलो, खेलेंगे तो सही, लेकिन वो खेल खेलेंगे जो मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। प्रहलाद ने किसी के हाथ में मजीरा दिए, किसी के हाथ में करताल दिए महाराज, किसी के हाथ में मृदंग दी है, किसी के हाथ में बाजा दिया है, और सब उन्मुक्त होकर के बच्चे बोल रहे हैं नारायण का कीर्तन, बिल्कुल उन्मुक्त होकर के सुन रहे हैं। बच्चों ने कहा तुम्हारे पिताजी महाराज ने सुन लिया तो प्रहलाद मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्रहलाद जी बोले डरो मत, इसका मैं प्रमाण हूं। मुझे देखिए, मुझे मारने के लिए कितने प्रयास किए, लेकिन सब विफल हो गए। क्यों? क्योंकि मेरा गोविंद मेरा रक्षक है। हजारों राक्षस बालकों ने की बुद्धि को प्रहलाद ने परिवर्तित कर दिया महाराज। मृदंग लेकर के कीर्तन उन्मुक्त होकर के कर रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण। इतनी जोर से कीर्तन हो रहा श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव ने सुना, तुरंत 5 सैनिकों को भेजा, जाओ जाकर के कीर्तन को बंद कराओ। सैनिक पहुंचे हैं, जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा, और जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा तो ऐसा करंट लगा महाराज, वो सब सैनिक भी नाचने लगे। फिर भी कीर्तन बंद नहीं हुआ। गुरुजी ने फिर 10 सैनिक भेजे, जाओ कीर्तन बंद क्यों नहीं होता, जाकर के देखो। सैनिक आए, आकर के जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा, और पकड़ करके जैसे रोकना चाहा, ऐसा करंट लगा, वो भी सब नाचने लगे। गुरुजी ने देखा कीर्तन तो बंद नहीं हो रहा, 10 सैनिक और भेजे, जाकर के जाओ, जाकर के तुरंत बंद कराओ। लेकिन फिर भी नहीं बंद हुआ। सैनिक जाते हैं लेकिन लौट के कोई नहीं आता। संड मार्ग गुरुजी दोनों बोले चलो अपन ही चल करके देखते हैं। जैसे ही दोनों गुरु आए और बच्चे तो डर गए। कीर्तन तो चलता रहा, परंतु सारे से प्रहलाद को बताया गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, आज होगी हमारी सेवा, आज हमारी सेवा होगी। प्रहलाद ने कहा चिंता मत करो, आज गुरुजी को भी प्रसाद दे देते हैं। दुबले पतले गुरुजी को उठा लिया हाथों में और उछाल उछाल करके श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि गा रहे महाराज। गुरुदेव को तो ऐसा आनंद आया कि गुरुजी ने कहा छोड़ो बच्चों, हम भी नाचेंगे। सब नाचने लगे, आनंद मग्न होने लगे। इतनी जोर से उन्मुक्त होकर के कीर्तन चल रहा है। इधर हिरण्यकश्यपु को पता चली, हिरण्यकश्यपु आए, आकर के देखा यहाँ तो महाराज गुरुजी भी नाच रहे हैं, चेला भी नाच रहे हैं, सैनिक भी नाच रहे हैं, सब आनंद मग्न होकर के नाच रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यदि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को तू लेता तो वो नवी नाचे बिगर, वो भी नाच बिगर नहीं रह सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने जोर से पृथ्वी पर मुटक का प्रहार किया, और उस प्रहार से जोर से आवाज हुई और उस आवाज से कीर्तन बंद हो गया। हे दुर्मनीत मंदात्मा कुल भेद कार धाम, अरे दुर्मनीत, अरे मंदात्मा प्रहलाद, मैंने तुम्हें इतना समझाया, बार बार तुम्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। आज यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। किसने तुमको इतना बड़बोला किया हुआ है? इतना उदंड तुमको किसने बनाया? किसने बनाया इतना उदंड? मेरी परवाह किए बगैर, मेरी परवाह किए बगैर तुमने ये गुरुकुल में मेरे शत्रु के नाम का कीर्तन किया। आज तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले उसी से निपट लेता हूँ।
बता तुम्हारा नारायण है कहाँ? प्रहलाद बोले वो तो हर जगह। न केवलम में भवतस्य राजन सबे बलम बलिनाम चा परेशान। पिताजी नारायण तो सर्व अंतर्यामी है, हर जगह है, हर जगह। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर नारायण नहीं है? वो तो कण कण में वास करने वाला है। अणो अणिया महतो महिया। दुनिया में सबसे बड़ी चीज यदि कोई है तो वो नारायण है, और सबसे छोटी यदि कोई चीज है तो वो भी नारायण है। हाथी के कंठ में बंधे हुए घंट की भी वो आवाज सुन लेता है, और चेंटी के पैर में बंधे हुए नूपुर की आवाज भी सुन लेता है। कितनी बड़ी चेंटी और कितना बड़ा उसका पैर और कितना बड़ा उसका नूपुर, उसकी भी आवाज सुन लेता है। अणो अणिया महतो महिया। उसी के द्वारा बंद